हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। तो आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, ये एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं, और किन्हें इसे ज्वाइन करना चाहिए और किसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और अगर हम ट्रेनिंग के दौरान कोर्स को छोड़ के चले जाते हैं या फिर बैंक ज्वाइन करने के कुछ दिनों में हम रिजाइन कर देते तो हमारा कितना पैसा लग सकता है, उन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। मैं आपको आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम के पूरे फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जिसके बेस पे आप अपना डिसीजन ले पाएंगे, और साथ ही साथ एंड में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको करना चाहिए या नहीं। तो पहले इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ही करवाया जाता है, इनके पार्टनर्स के द्वारा ही करवाया जाता है, जो कि मणिपाल एकेडमी होता है, और ये बेंगलुरु में है। ये टोटल 1 साल का कोर्स होता है, और इस कोर्स को करने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए से ऊपर आपको देने पड़ते हैं। लेकिन इस कोर्स की खास बात यह है कि ये आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी देना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो उस टाइम भी आपको सैलरी मिलती है। तो पहले 4 महीने जब आप ट्रेनिंग करते हो तो उसमें आपको 5,000 रुपए करके सैलरी दी जाती है 4 महीने के लिए, जो कि 20,000 रुपए होता है। और इसके बाद के 2 महीने आपको 15,000 से लेकर 18,000 की सैलरी दी जाती है, जो कि अगर हम 4 से इंटू करेंगे तो वो 36,000 रुपीज होगा। और आखिरी के 6 महीने आपको 20 से 24,000 रुपए की सैलरी दी जाती है, जिसको हम 6 से इंटू करेंगे तो 1,44,000 रुपए होगा। तो टोटल सैलरी जो आपको मिलता है वो आपका 2 लाख के आसपास मिल जाता है। इस कोर्स को करने में 2.5 लाख रुपए लगते हैं, और आपका ये ट्रेनिंग करने के साथ साथ ही आपको 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। और साथ ही साथ आपको वहां पे रहने भी दिया जाता है, और साथ ही साथ आपको ब्रेकफास्ट वगैरह भी आपको प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग वगैरह, फिर आपका योगा फिटनेस बाकी सब क्लास वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। मतलब ये सारे वो 2.5 लाख वाले पैकेज में ही इंक्लूड रहते हैं। इसके अलावा कभी कुछ स्नैक्स हो गया या फिर बाकी चीजें भी आपको प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही साथ आपको बेंगलुरु ले जाया जाता है, तो एक अच्छा टूर भी हो जाता है। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि इस कोर्स को करने के बाद आपको गारंटी जॉब मिलती है, ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं। मतलब जब आप इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करोगे तो उसके बाद ही आपको एक गारंटी फॉर्म का लेटर आपको मिल जाता है कि आपको इसके बाद आपको गारंटी जॉब मिलेगी, जिससे आपका एक सिक्योरिटी हो जाता है। और इसका तीसरा बेस्ट पॉइंट ये है कि जब ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको आईसीआईसीआई प्रोग्राम का सर्टिफिकेट भी मिलता है। मतलब जो बैंकिंग का सर्टिफिकेट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको बहुत हेल्प करता है अगर आप बैंकिंग सेक्टर में रहना चाहते हो। तो आईसीआईसीआई नहीं, अगर आप कोई भी बैंक को ज्वाइन करोगे तो ये सर्टिफिकेट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो नॉर्मली भी लोग बैंकिंग के कोर्स करते हैं तो उसके लिए भी फीस देनी पड़ती है, लेकिन ये आपका जो पैकेज रहता है उसी में इंक्लूड रहता है, और आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दी जाती है। बैंकिंग में जॉब पाने के लिए सर्टिफिकेट काफी हेल्पफुल है, आईसीआईसीआई में तो है ही हेल्पफुल। इसके अलावा भी अगर आप कोई दूसरे बैंक में जाते हैं तो वहां भी हेल्पफुल है। हाँ, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक छोड़कर किसी दूसरे बैंक में ज्वाइन करने जाते हो तो वो लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप आईसीआईसीआई बैंक का पीओ प्रोग्राम करके आप दूसरे बैंक क्यों ज्वाइन कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको क्या बोलना है उसका वीडियो में मैं जल्दी बना दूंगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस कोर्स में कोई बुराई नहीं है, कोर्स काफी अच्छा है। आपको रहने दिया जाता है, वहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जाता है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, आपका जो पैकेज होता है उसके आसपास की सैलरी भी आपको मिल जाती है ट्रेनिंग के दौरान ही, फिर आपका सर्टिफिकेट मिलता है जिसका अपना एक वैल्यू है। लेकिन आपको प्रॉब्लम आ जाता है जब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको जो पोस्ट दिया जाता है। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको डिप्टी मैनेजर बैंड 1 का पोस्ट दिया जाता है, जिसमें सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम में जब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। एक क्लासरूम रहेगा, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बनेंगे, वो लोग भी साथ में आपका ट्रेनिंग करेंगे, कुछ नए लोगों से जान पहचान होगी, दोस्त बनेंगे, वहाँ पे एक अच्छा मेमोरीज आपकी बन जाएगी जब आप पीटी क्लास में जाओगे या एक्सरसाइज करने के लिए जाओगे। बट इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जब आपको बैंक में पोस्टिंग दे जाएगा वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, और ये जो काम होता है वो सेल्स का काम होता है। तो पहले डिप्टी मैनेजर के प्रोफाइल को थोड़ा समझते हैं। तो डिप्टी मैनेजर का जो प्रोफाइल होता है वो काफी रिस्पेक्टेड एंड रेपुटेड प्रोफाइल होता है। डिप्टी मैनेजर किसी भी बैंक में एक अच्छा पोजीशन होता है, उसमें आपका सैलरी पैकेज भी अच्छा रहता है। इस कोर्स को करने के बाद आपका जो सैलरी मिलता है वो भी 4.2 लाख से स्टार्ट होता है और 4,60,000 रुपए तक जाता है ईयरली। और उसके बाद आपके प्रमोशन के भी अच्छे चांस होते हैं, आप DM1 से DM2 बन जाते हो। और DM1 में थोड़ा बहुत इन ब्रांच का काम रहता है, लेकिन इसमें सेल्स का काम ज्यादा रहता है। आपको कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया जा सकता है, जैसे कि कोई लोन का डिपार्टमेंट दे दिया गया, या फिर क्रेडिट कार्ड का डिपार्टमेंट दे दिया गया, या फिर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन ग्रुप का डिपार्टमेंट दे दिया गया। तो फिर यहाँ आपको सेल्स करना पड़ता है, और जहाँ पे सेल्स आ जाता है वहाँ पे टारगेट आ जाता है, और जब आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाते तो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको फिर टारगेट प्रेशर बोलते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद डिप्टी मैनेजर बैंड 1 का जो जॉब रोल मिलता है उसके बारे में आपको डिटेल में समझना है, उसका जॉब रोल क्या है। तो उसके वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, तो आप जरूर से जाके चेकआउट कीजिए। तो यहाँ डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने कोर्स को ज्वाइन कर लिया, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, और फिर बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि आप काम नहीं कर पाओगे, या फिर सेल्स का प्रेशर ज्यादा है, आप सेल्स नहीं कर पा रहे हो और आप बैंक को छोड़ना चाहते हो, तो इस केस में आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट के 3 साल के अंदर बैंक को छोड़ के चले जाते हो, तो आपने जो लोन लिया रहता है 2.5 लाख रुपए का, उस पे जो इंटरेस्ट दे रहे होते हो, उस पे फिर आपका मार्केट रेट पे जो इंटरेस्ट चल रहा होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम में क्या होता है कि आपका 2.5 लाख रुपए 5 साल के लिए लॉक कर दिया जाता है। अगर आप लोन नहीं लेके जा रहे हो, डायरेक्ट आप पेमेंट करना चाहते हो, तो भी आप एक बार में पे नहीं कर सकते। आपका पूरा अमाउंट 5 ईयर्स के लिए लॉक हो जाता है, और उस पर आपको 2.5% करके आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है, या फिर EMI बोल सकते हैं आप। लेकिन आप बैंक को ज्वाइन करते हो, 3 साल के अंदर छोड़ के चले जाते हो, तो आपका जो बचा हुआ
लोन अमाउंट है उसको आपको मार्केट रेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपसे लिया जाता है। मतलब 2.5% करके जो लग रहा था वो आपका मार्केट में अभी 15% करके है, तो 15% करके कैलकुलेट होता है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये 5 साल के लिए मैं पैसे को लॉक ही नहीं करवाऊंगा, 2 साल के लिए लॉक करवाऊंगा और जल्दी से अमाउंट को क्लियर करके चला जाऊंगा, तो ऐसा भी नहीं होता। तो आपका जो 2.5% करके लगता था, अगर आप उसको जल्दी से आप कंप्लीट करके जाना चाहते हो, मतलब आपका पूरा लोन अमाउंट आप क्लोज करके जाना चाहते हो, तो जो भी आपका लोन अमाउंट रहेगा उस पर 15% करके चार्जेस लगेगा। तो सीधे सीधे अगर मैं कहूँ तो अगर आप बैंक को 3 साल से पहले छोड़ के चले जाते हो, तो जो आपका 2.5 लाख का कोर्स होता है उसको देने में आपको उससे बहुत ज्यादा आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। तो डिप्टी मैनेजर के जॉब रोल में भी कोई बुराई नहीं है, ये सेल्स का प्रोफाइल है, तो जो लोग कर सकते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किसको ज्वाइन करना चाहिए और किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने पहले कभी सेल्स का काम किया, या फिर आपका सेल्स में एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आपका सेल्स में एक्सपीरियंस नहीं भी है लेकिन आप लोगों से बात कर लेते हो, कम्युनिकेट कर लेते हो, थोड़ा बहुत कन्विंस कर लेते हो, थोड़ा बहुत आप सेल्स करना जानते हो, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख रुपए लगते हैं, जिसमें से आपको 2 लाख रुपए आपको ट्रेनिंग में ही मिल जाते हैं। और अगर आप सेल्स का काम कर लेते हो तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। 4 लाख के समथिंग आपका पैकेज भी हो जाता है। और इसके बाद अगर आप काम अच्छा करते हो तो डिप्टी मैनेजर 2 में प्रमोट हो जाते हो, फिर उसका भी पैकेज आपका और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं कि किसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने पहले कभी सेल्स नहीं किया है, या फिर आप नॉर्मली ज्यादा किसी से ज्यादा बात नहीं करते हो, बैंक में हाई टारगेट एंड प्रेशर होता है और आप इस एनवायरमेंट में काम नहीं करना चाहते, तो इस केस में आप पीओ प्रोग्राम को अभी के लिए ज्वाइन मत करो, क्योंकि इसमें आपका पैसे लगते हैं 2.5 लाख रुपए, और आप ज्वाइन करने के बाद काम नहीं कर पाते तो जल्दी से छोड़ के नहीं जा पाओगे, और अगर छोड़ के जाते तो फिर आपको ज्यादा पैसे लग जाते हैं। तो अभी हम अपना करियर को बना रहे हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी पैसे नहीं है, और इस केस में हम अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हैं, फिर पेरेंट्स ने हमारा जो भी सेविंग किया है फिर वो सारे पैसे हमें देते हैं, और इसके बाद अगर हम फिर वहां पे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो पैसे आपके डूबने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। और अगर ये भी नहीं, अगर आप लोन लेते हो तो फिर उसका इंटरेस्ट अलग होता है, और उसके बाद अगर आप काम नहीं कर पाते हो तो फिर आपको और ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अभी अगर आप पे थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है, या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं इस एनवायरमेंट में काम कर पाऊंगा, मेरा सारा वीडियोस है, अगर आप चेक करोगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। मेरे चैनल पे जाइए, मैं आपको 3-4 वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। पीओ प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। आप नॉर्मली इंटरव्यू दो, आप नॉर्मली इंटरव्यू दोगे तो भी आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो पहले आप डिप्टी मैनेजर के रोल में शायद ना सिलेक्ट हो, आप रिलेशनशिप मैनेजर या सेल्स ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट हो सकते हो, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू देके सिलेक्ट हो जाते हो। उसमें क्या है कि आपका पैसा नहीं लगता है, तो इससे क्या होगा कि अगर आप बैंक को छोड़ना भी चाहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा, और अगर आप कर लोगे तो फिर आप कंटिन्यू कर लेना। बट अब ये ध्यान रखना कि इसका जो एज क्राइटेरिया होता है वो आपका 27 साल से नीचे होना चाहिए। तो अगर आप 27 साल के ऊपर चले जाते हो या 27 साल आपका हो जाता है तो फिर आप इस कोर्स को नहीं कर पाओगे। और इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसके बाद जो आपको लोकेशन मिलेगी, मतलब जो आपका पोस्टिंग का लोकेशन होगा, वो आपका होम लोकेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब आपको किसी दूसरे शहर में भी आपको लोकेशन दे दिया जा सकता है। तो ऐसे में आपको वहां रह के ये काम करना पड़ेगा, तो आपका जो वहां रहने का खर्चा होगा तो फिर आपका सैलरी से ही जाएगा। तो इसके अलावा आप टाइम्स प्रो या फिर एनआईटी के कोर्स भी कर सकते हो, जो कि आपका 50,000 में हो जाता है, 50,000 रुपए में हो जाता है, और ये आपका 1 महीने के अंदर हो जाता है, 21 डेज के अंदर। तो उसका वीडियो भी है, वो भी आप जाके चेकआउट कर लीजिए। तो आप जो भी एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करना कि आप आने वाले समय को ध्यान में रख के करो। आईसीआईसी बैंक में डायरेक्ट जॉब कैसे लेना है उसका वीडियो भी है, तो आप जाके वो भी चेकआउट कर लीजिए। तो ये एक आईसीआईसी पीओ प्रोग्राम पे डिटेल वीडियो था, जिसके बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कोई भी आपके डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछिए। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। और हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि हाउ टू सर्वाइव इन बैंकिंग सेक्टर, हाउ टू हैंडल सेल्स एंड प्रेशर, और न्यू जर्नीज को बैंक में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो सारी टॉपिक को हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो उन सारे वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई सी ऑल द वेरी बेस्ट टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।